हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री हंटर में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री हंटर में हम पढ़ रहे थे कार्बन्स में हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ कार्बन्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन्स तथा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। तीनों हमने पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन्स। कार्बन्स कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की कार्बन्स होती हैं। नंबर 1 सिंगलेट कार्बन्स, नंबर 2 ट्रिपलेट कार्बन्स। सिंगलेट कार्बन्स जिनमें दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे, या युग्मित अवस्था में होंगे या बॉन्डिंग या पेयरिंग अवस्था में होंगे। कैसे होंगे वे? सिंगलेट कार्बन्स होगी। दूसरे इसमें अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स होगा। कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp2 होगी। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रतिकर्षित होंगे या डायमैग्नेटिक नेचर के होंगे। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 में हमारी ट्रिपलेट कार्बन्स होगी। ट्रिपलेट कार्बन्स में दोनों नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल्स में होंगे। अनुचुंबकीय क्षेत्र के प्रति व्यवहार होगा उनका। अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक नेचर के होंगे। पैरामैग्नेटिक नेचर के अनुचुंबकीय क्षेत्र की ओर अपनी ओर को आकर्षित करेंगे, अनुचुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होंगे। ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ कार्बन्स। इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के बेस पर कार्बन्स को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट के इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट क्या होगा? सिंगलेट कार्बन्स में जो दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है एक ही ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे, जबकि ट्रिपलेट कार्बन्स में दोनों अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे। देखिए पहला हमारी फर्स्ट है हमारी सिंगलेट कार्बन्स। सिंगलेट कार्बन्स में क्या होगा? दोनों नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे, तो क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स कहलाएगा और एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स खाली होगा, जो कि कैसा होगा? एम्प्टी होगा। इसको कैसे लिखेंगे हम? इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp2 होगी। ठीक है, लिखेंगे कैसे? इस अवस्था में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है तथा सिंगलेट कार्बन्स में दोनों अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स एक ही sp2 ऑर्बिटल्स में अर्थात जोड़े में होते हैं। जोड़े में होंगे ना, तो कैसे होंगे? पेयर होंगे, p ऑर्बिटल्स होंगे, जबकि एक p ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिडल्स होता है जो कि एम्प्टी होता है। सिंगलेट कार्बन डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। डायमैग्नेटिक मतलब चुंबकीय क्षेत्र को अपने से प्रतिकर्षित करेगा, दूर भगाएगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स युग्मित होते हैं जो कि चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स में तीसरा इलेक्ट्रॉन्स आने की जगह नहीं है ऑर्बिटल्स में, तीसरा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकता, दो ही इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल्स में रह सकते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? एक ही ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, युग्मित हैं, इसलिए तीसरे इलेक्ट्रॉन्स को या चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करेंगे, अपने से दूर भगाएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिएगा जिसका। नेक्स्ट है हमारी ट्रिपलेट कार्बन्स। ट्रिपलेट कार्बन्स स्ट्रक्चर देखें ट्रिपलेट कार्बन्स की कैसी होगी। ठीक है, दोनों नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? अलग अलग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे। अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल्स होंगे। अनहाइब्रिडाइज कैसे होंगे? हाइब्रिडाइड होंगे, हाइब्रिडेशन में भाग नहीं लेंगे। ये ऑर्बिटल्स कैसे कहलाएंगे? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कैसी होगी? sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्योंकि इसके पास ओनली 2 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। 2 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो कैसी होगी? sp हाइब्रिडाइजेशन। ये ट्रिपलेट कार्बन्स हैं। ट्रिपलेट कार्बन्स देखें, इस अवस्था में कार्बन एटम की
कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी? sp होती है क्योंकि ट्रिपलेट कार्बन्स में दोनों अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। कैसे होगी? sp होगी क्योंकि जो दोनों नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वे अलग अलग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे। sp2 ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होता है। sp2 ऑर्बिटल्स में कैसे हैं ये? sp2 ऑर्बिटल्स हैं, एक s का p का, sp2 दो p का ऑर्बिटल्स है, एक s का ऑर्बिटल्स है, sp2 ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे। ये सॉरी p ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे, p ऑर्बिटल्स है, अलग अलग p ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। कैसे होंगे दोनों इलेक्ट्रॉन? दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं तथा ट्रिपलेट कार्बीन अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक नेचर की होती है। पैरामैग्नेटिक नेचर की होती है। पैरामैग्नेटिक नेचर की होती है क्योंकि कार्बन में दो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कार्बीन में दो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं। कैसे होंगे? अनपेयर्ड होंगे, दोनों सिंगल होंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। तो उन्हें कैसे होंगे? पैरामैग्नेटिक नेचर के होंगे। आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ आसानी से रिएक्शन कर जाएंगे। आने वाले किसी भी चुंबकीय क्षेत्र से क्या होंगे? अपने ओर आकर्षित करेंगे या उसकी ओर जाएंगे। ठीक है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षित होते हैं। ठीक है गाइस, उतारिए इसको जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन्स। नीट में लगातार क्वेश्चन पूछता है कार्बन्स के ऊपर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन्स के ऊपर भी लगातार क्वेश्चन पूछता है नीट में। क्या है हमारा नेक्स्ट? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन्स। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन्स देखिए कौन ज़्यादा स्टेबल्स होगा? ट्रिपलेट कार्बन्स ज़्यादा स्टेबल्स होगा कंपेरिजन टू सिंगलेट कार्बन्स के। सिंगलेट कार्बन से ज़्यादा स्टेबल्स होगा ट्रिपलेट कार्बन्स। ट्रिपलेट कार्बन ग्रेटर देन टू सिंगलेट कार्बन। कैसा होगा? ट्रिपलेट कार्बन ज़्यादा स्टेबल्स होगा सिंगलेट कार्बन्स की तुलना में। इसका रीज़न क्या है? ट्रिपलेट कार्बन्स में
जो सिंगल बॉन्ड जो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स में अलग अलग ऑर्बिटल्स में होंगे, इनके बीच आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल बहुत ही कम होगा, नगण्य होगा, जीरो होगा। सिंगलेट कार्बन में इसका अपोजिट होगा। दोनों नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, जिससे दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी कम होगी। प्रतिकर्षण बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, देखिए किस रीजन क्या है इसका, रीजन प्रतिकर्षण बल। लिखेंगे कैसे, सिंगलेट कार्बिन ट्रिपलेट कार्बिन की तुलना में अधिक कम स्टेबल्स होती है, कम स्टेबल होती है, क्योंकि इसमें दोनों अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं, जिनके बीच प्रतिकर्षण बल अधिक होता है तथा स्टेबिलिटी कम होती है, स्टेबिलिटी कम होगी, जबकि ट्रिपलेट कार्बन्स में ऐसा नहीं होगा। ट्रिपलेट कार्बन्स में ऐसा नहीं होगा। ट्रिपलेट कार्बन्स में क्या होगा, दोनों अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे, प्रतिकर्षण बल जीरो होगा, नगण्य होगा, तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स भी अलग अलग क्योंकि से होगा, जिससे कई इलेक्ट्रॉन्स के बीच प्रतिकर्षण बल कम होगा और अधिक स्टेबिलिटी अधिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन ऑफ और रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन्स। रिएक्शन और रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन्स क्या होती है, रिएक्शंस कैसे करेंगे या कैसे रिएक्ट करेंगे दूसरे कंपाउंड के साथ कार्बन्स, वो देखेंगे हम। रिएक्शन और रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन, रिएक्शन और रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन्स। देखिए पहली होगी एडिशन रिएक्शन 8 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स पर कैसे रिएक्शन करेंगे, देखिए एडिशन रिएक्शन 8 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है गाइस, पहले होगी साइक्लो एडिशन रिएक्शन, यानी कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, साइकिल बनेगी, एक रिंग बनेगी, एक चेन बनेगी। ठीक है, देखिए साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्या करेंगे हम, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंगे और मिथाइलिन की रिएक्शन कराएंगे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्लस मिथाइलिन कार्बन, यानी कि मिथाइलिन CH2 की रिएक्शन कराएंगे। क्या है ये, कार्बन्स हैं, कितने बॉन्ड, इसके बाद अनबॉन्डेड मतलब 2 है। देखिए कहाँ जुड़ेगा, कौन सा, एक एक जुड़ जाएगा, साइकिल बन जाएगी। ठीक है, एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, कार्बन 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 साइकिल बनेगा। क्या बनेगा ये, साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव, साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव, स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से।
नेक्स्ट है हमारा प्रोप 1 इन के साथ रिएक्शन कराएंगे, साइक्लो एडिशन ही होगा। प्रोप 1 इन के साथ साइक्लो एडिशन रिएक्शन कराएंगे। देखिए सेकंड एग्जांपल है हमारा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस मिथाइलिन, इसका नाम है प्रोप 1 इन। 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, प्रोप 1 इन, ठीक है। इसके बाद देखिए कहाँ जुड़ेगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, CH3 CH CH2 और CH2, मिथाइलिन साइक्लोप्रोपेन, मिथाइलिन साइक्लोप्रोपेन। 3 कार्बन के बीच रिंग बनी है, प्रोपेन आया है, मिथाइलिन 3 कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3 कार्बन प्रेजेंट है, कैसी बनी है, साइक्लोप्रोपेन। मिथाइलिन CH2 मिथाइलिन ग्रुप जुड़ा है, इसलिए मिथाइलिन साइक्लोप्रोपेन बना है। इसके बाद हमारा है इथाइलिन के साथ, देखिए थर्ड एग्जांपल है हमारा इथाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH2, मिथाइलिन के साथ रिएक्शन कराएंगे, CH2 वही बनेगा, साइक्लोप्रोपेन ही बनेगा, CH2 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 क्या बन गया, साइक्लोप्रोपेन। क्या बने, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट एग्जांपल है एडिशन टू सिस एल्केन्स या आइसो इंसरेशन, ठीक है, या इंसरेशन रिएक्शंस। क्या है नेक्स्ट हेडिंग हमारी, बी हेडिंग है हमारी एडिशन टू सिस एल्केन या इंसरेशन रिएक्शन। सिस का मतलब होता है समान, एक ही साइड में, सिस का मतलब होता है सेम, यानी कि दोनों आने वाले कंपाउंड किस एक ही साइड में जुड़े हुए होने चाहिए। सिस का मतलब दोनों कंपाउंड एक जैसे कंपाउंड एक ही साइड में जुड़े हुए होने चाहिए। सिस का मतलब दो एक जैसे कंपाउंड एक ही साइड में जुड़े हुए होने चाहिए। कौन सी पोजीशन होती है, सिस फॉर्म होती है जिसमें एक ही साइड में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, सिस ब्यूटेन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, CH3 दोनों बल के ग्रुप एक ही साइड में जुड़े हुए हैं, दोनों बल के ग्रुप एक ही साइड में जुड़े हुए हैं, और प्लस CH2 मिथाइलिन ले रहा हूँ। देखिए रिएक्शन कैसे होगी, ये है सिस ब्यूटेन CH3 H और CH2 क्या बन गया है, सिस प्रोडक्ट। ये है हमारा सिस प्रोडक्ट। ये बन गया हमारा सिस प्रोडक्ट है। इसके बाद है हमारा एडिशन टू ट्रांस एल्केन्स, यानी कि अपोजिट साइड में दो बल के ग्रुप अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट साइड जुड़े हुए होंगे, दो बल के ग्रुप। ऐसी पोजीशन जिसमें दो बल के ग्रुप एक दूसरे की अपोजिट पोजीशन जुड़े हों ट्रांसफॉर्म कहलाती है। देखिए इसको उतारिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हो गया होगा गाइज। नेक्स्ट है हमारा एडिशन 8 ट्रांस एल्कीन्स, यानी कि ट्रांस एल्कीन पर एडिशन करेंगे। एडिशन का मतलब होता है जुड़ना, देखिए
सी हेडिंग है हमारी एडिशन 8 ट्रांस एल्कीन्स। ट्रांस एल्कीन्स, देखिए ट्रांस एल्कीन्स में क्या होगा, ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट या उल्टा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। देखिए ट्रांसब्यूटेन ही ले रहा हूँ मैं इसका भी, CH3 और CH3, H और H, दो बल्कि ग्रुप, यानी कि दो बड़े ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन पर जुड़े हुए हैं, तो कैसी पोजीशन हुई, ट्रांस पोजीशन हुई। मिथाइलिन के साथ रिएक्शन कराएंगे हम, CH2 की रिएक्शन कराएंगे। देखिए कंपाउंड की स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, वो जैसी थी वैसी ही रहेगी, बस मिथाइलिन जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, ट्रांस प्रोडक्ट बन जाएगा। बस मिथाइलिन ही तो जुड़ा, ट्रांस प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया, ट्रांस प्रोडक्ट बन गया। अब रिएक्शन कराएंगे हम एल्कीन के साथ, रिएक्शन विद एल्कीन के साथ इससे बनेगा प्रोपेन। ठीक है, मिथाइलिन की रिएक्शन कराएंगे हम एल्कीन के साथ, रिएक्शन विद एल्कीन्स। ठीक है, रिएक्शन विद एल्कीन्स यानी क्या, रिएक्शन कराएंगे एल्कीन से, रिएक्शन कराएंगे मिथाइलिन की। क्या होता है एल्कीन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 C2H6। ठीक है, इसका नाम क्या है, इथेन। क्या है ये, इथेन है, इथेन है। कैसे रिएक्शन होगी, देखिए प्लस CH2, रिएक्शन कहेंगे किस तरह होगी, देखिए मिथाइलिन कार्बाइन, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, कार्बन एटम से दोनों, बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और बीच में आके जुड़ जाएगा, इधर से भी बॉन्ड बना लेगा, इधर से भी बॉन्ड बना लेगा, और बीच में जुड़ जाएगा। देखिए CH3 CH2 CH3 प्रोपेन। ओके गाइस, क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, इसके बाद दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसके साथ बॉन्ड बनाया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसके साथ बॉन्ड बनाया, और खुद बीच में आके जुड़ गया, CH3 CH2 CH3 बन गया प्रोपेन। नेक्स्ट है हमारा प्रोपेन के साथ ही रिएक्शन कराएंगे। देखिए प्रोपेन के रिएक्शन कराएंगे, CH3 CH2 CH3, कहाँ जुड़ेगा, ऐसे ही सेम रिएक्शन होगी, प्लस CH2, बॉन्ड ब्रेक होगा इन दोनों के बीच से, एक इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा अपना, और एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और खुद बीच में आके टपक जाएगा, बीच में आके जुड़ जाएगा। देखिए CH3 CH2 CH2 CH3 क्या बन गया है, N-ब्यूटेन। क्या बन गया, N-ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन एटम से क्या आएगा, ब्यूटेन लगेगा, 1 2 3 4 कार्बन एटम से क्या बनेगा, ब्यूटेन से बनेगा। टॉपिक हमारा कार्बन से यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, कार्बन्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा नाइट्रेन्स, इंटरमीडिएट्स, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होगा नाइट्रेन्स भी। इसमें क्या होगा, इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट था, यानी कि एक अनबॉन्डेड लोन पेयर प्रेजेंट था, उसमें दो नॉन बॉन्डेड लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, दो नॉन बॉन्डेड लोन पेयर प्रेजेंट हो गए, हाईली रिएक्टिव होगा। किसी भी कंपाउंड से ये नाइट्रेन्स को निकालना आसान नहीं होता, इसको अलग नहीं कर पा सकते हम आसानी से। ठीक है, इसको देखिए, जल्दी से पूरा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नाइट्रेन के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।